सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम द रेवतीज म्यूजिकल प्लांट्स का सेकेंड पार्ट सीखने जा रहे हैं। अब पहले पार्ट में हमने देखा है कि रेवती जो आंगन में आकर वायलिन बजाती थी और उसको नोटिस हो गया कि उसके पौधे जो है उसके तरफ बेंड होते हैं जब वो अपना फेवरेट मोहनम राग बजाते हैं, और अगला दूसरा जो राग बजाए तो उससे दूर जाते हैं। और इसने अब बेस्ट प्लांट के प्रतियोगिता में भाग लिया था, मगर जब इम्पोर्टेंट यानी कि प्रतियोगिता का दिन आता है तो उसी दिन उसके जो प्लांट्स होते हैं वो वहां पे उसे नहीं दिखते, तो बहुत ही सैड हो जाती है। अब इसके आगे क्या होता है, उसे मिलते हैं कि नहीं, ये सब हम इस पार्ट में देखते हैं। दैट इवनिंग ऑल हर फ्रेंड्स वेर गोइंग टू प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। अब पारितोषिक वितरण की सेरेमनी थी, उस दिन वो सब उसके फ्रेंड्स वहां पे जाने वाले थे। शी डिड नॉट वांट टू अटेंड, बट उसे नहीं जाना था, वो प्रतियोगिता में उपस्थित नहीं होना था। बट हर फ्रेंड्स फोर्स टू हर, मगर उसके जो फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, उन्होंने उसे मजबूरन लेकर गए। आफ्टर रीचिंग द प्लेस शी वेंट टू द बेंचेस वेयर द पॉटेड प्लांट्स वेयर डिस्प्लेड। अब जब वो प्रतियोगिता के जो स्थल था वहां पे गई और उसने वो सारे पौधे देखने लगी। रेवती वॉज शॉक, वो आश्चर्यचकित हो गई। देयर वॉज हर पॉट ऑफ प्लांट ऑन अ बेंच, उसका ही पौधा बेंच पे था, विद द नेम ऑफ डिस्टेंट नेबर ऑफ हर्स एज अ कंपटीटर रिटन ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड प्लेस इन द सॉइल। अब रेवती शॉक हो गई क्योंकि उसका ही पौधा बेंच पर था, जो कि दूसरे के नाम से, डिस्टेंट नेबर यानी कि दूर के जो पड़ोसी थे उनके नाम से वहां पे था, और उनका नाम, जो दूर के पड़ोसी थे उनका नाम एक स्मॉल कार्डबोर्ड पे लिखा हुआ था, जो कि सॉइल में यानी कि मिट्टी में रखा हुआ था। शी नो इट वॉज हर पॉट ऑफ प्लांट, उसको पता था कि यही मेरे पौधे हैं। शी वेंट टू द ऑर्गेनाइजर टू शो एंड टोल्ड देम अबाउट इट। अब वो ऑर्गेनाइजर्स यानी कि प्रतियोगिता जिन्होंने ऑर्गेनाइज यानी कि आयोजित की गई थी, जिन्होंने आयोजित किया था, उनको दिखाया वो प्लांट्स और बोली कि ये मेरे प्लांट्स हैं। द ऑर्गेनाइजर्स वेयर नॉट कन्विंस, मगर जो प्रतियोगिता के आयोजक थे वो तो कन्विंस यानी कि उसका कहना मानने वाले थे। क्या अगर आप बोले ये मेरा प्लांट है तो क्या आपके पास क्या सबूत है, इसे तो आप बोलेंगे। दे सेड हाउ कैन यू प्रूव द प्लांट्स आर योर्स, तुम कैसे साबित करोगे कि ये प्लांट्स तुम्हारी ही है। द लेडी हु सबमिटेड देम इज अ रेगुलर पार्टिसिपेंट, हाउ कैन वी डाउट हर, जिस महिला ने ये प्लांट्स यहाँ पे सबमिट किए हैं, रखे हुए हैं, वो रेगुलर हमारी पार्टिसिपेंट है, यानी कि वो हर साल इस प्रतियोगिता में भाग लेती है। हम उन पर डाउट कैसे कर सकते हैं, शंका कैसे ले सकते हैं। रेवती वंडर्ड हाउ टू कन्विंस देम, शी सैट देयर फॉर अ फ्यू मिनट्स लुकिंग एट हर प्लांट्स। अब रेवती तो कैसे कन्विंस करे, इस विचार में वंडर यानी कि विचार करती, सोचती रह गई, और वो वहीं पर अपने प्लांट के यहाँ देखती उन्हें थोड़े मिनट वहां पर ही बैठी। द साइट ऑफ द प्लांट्स बेंडिंग टू हर व्हाइल शी प्लेड हर वायलिन फ्लैश अक्रॉस हर माइंड। फ्लैश यानी कि एकाएक उससे याद आया कि मैं जब वायलिन बजाती हूँ तब मेरे प्लांट्स मेरे तरफ बेंड होते हैं। शी टोल्ड द ऑर्गेनाइजर्स दैट शी कुड प्रूव द प्लांट्स वर हर्स, वो बोले आयोजक को कि मैं बता सकती हूँ, प्रूव कर सकती हूँ कि ये मेरे ही प्लांट्स है। शी रैन होम, वो घर गई भाग के। When she returned a few minutes later with her violin in, they started laughing. अब कुछ मिनटों बाद वो घर से वापस आ गई उस जगह पर प्रतियोगिता के, तो सारे जो आयोजक थे वो हंसने लगे। बट their ridicule did not deter her from the mission. Ridicule यानी कि उनका जो फन, उसका मजाक उड़ाते थे। डिस्करेज, डिटर यानी कि डिस्करेज, उसका करेज वो कम नहीं कर पाई। मिशन यानी कि टास्क यहाँ पर। She told them, I know my plants and I share a secret with them. मुझे मेरे प्लांट्स तो पता है और मैंने शेयर किया है सीक्रेट, रहस्य। My plants are music lover like me. मेरे प्लांट्स संगीत के दीवाने हैं मेरे ही तरह, और you could see how they respond when I play to them. और आप देख सकते हो कि वो कैसा मेरे प्रति रिस्पॉन्स देते हैं, मुझे प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्ड यानी कि प्रतिक्रिया देते हैं जब मैं वायलिन बजाती हूँ। They all laughed louder, saying that they had never heard of plants enjoying music.
अब वो जोर जोर से हंसने लगे क्योंकि उन्होंने तब तक तो ऐसे कुछ देखा नहीं था, सुना नहीं था कि प्लांट्स म्यूजिक लवर होते हैं, वो म्यूजिक एंजॉय करते हैं। दे आस्क्ड हर, डू प्लांट्स हैव ईयर्स लाइक अस टू एंजॉय द म्यूजिक? हमारे जैसे कान होते हैं क्या उन्हें संगीत को एंजॉय करने के लिए, संगीत का आनंद लेने के लिए? नो वन बिलीव हर, और उस पर किसी ने ही भरोसा नहीं किया। शी फेल्ट वेरी डिजेक्टेड, डिजेक्टेड यानी कि सैड, डिसअपॉइंटेड हो गई, बट वॉज डिटरमाइंड टू विन हर प्लांट्स बैक, मगर उसे अपने प्लांट्स तो वापिस चाहिए थे। तो इसने क्या किया? शी sat near her plants with a violin and slowly started playing her favorite raga, that is मोहनम। वो अपने प्लांट्स के पास बैठी और अपना फेवरेट राग मोहनम बजाने लगी। Engrossed in her music, रेवती even forgot the plants for a time। अब इतनी वो अपने वायलिन बजाने में मंत्रमुग्ध हो गई कि उसे अपने प्लांट्स के बारे में भी थोड़ी देर वो भूल गई। बट द अदर्स कुड नॉट, मगर वो तो दूसरे तो लोग नहीं भूले। विथ वंडर इन देयर आईज दे वॉच द प्लांट स्ट्रेट एट फर्स्ट, देन बेंड स्लाइटली। अब सबके आंखों में आश्चर्य था क्योंकि प्लांट्स पहले स्ट्रेट हो गई, दूसरे बाजू में मुड़े थे वो स्ट्रेट हो गए और रेवती की तरफ मुड़ने लगे। एज शी प्ले ऑन एंड ऑन, जैसे ही आगे आगे बजता था, वो म्यूजिक बजाती जा रही थी, वैसे वैसे वो प्लांट्स रेवती की तरफ मुड़ रहे थे। देयर स्टेम बेंड टुवर्ड्स द रेवती एज दो दे वांटेड टू टच हर, क्योंकि उन्हें रेवती को टच करना था। इन देयर हैप्पीनेस, क्योंकि वो हैप्पी हो गए थे। द ऑर्गेनाइजर्स वेयर स्टन्ड, वो अमेज्ड, आश्चर्यचकित हो गए। दे हैड वॉच अ न्यू फिनोमेना, उन्होंने एक अलग ही बात देखी थी यहाँ पे ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधों के बारे में। रिस्पॉन्डिंग टू म्यूजिक, यानी कि म्यूजिक के ऊपर रिस्पॉन्ड करना, प्रतिक्रिया देना। द रेवती हैड बिकम अ ग्रेट डिस्कवरर, और इस बात का किसने शोध लगाया था? तो रेवती ने। दे ऑल एप्लॉयड हर एंड सेड दे वेर द कन्विंस्ड दैट द प्लांट्स वेर हर्स। सब तालियां बजाने लगे, प्रेज करने लगे रेवती का, और कन्विंस हो गए कि ये प्लांट्स तुम्हारे ही रेवती। दे पुल्ड अप हर नेबर फॉर चीटिंग देम, और उन्होंने कहा जिस लेडी ने चीटिंग किया था रेवती के प्लांट्स चुराकर, उसे समझ दी कि आपने बहुत ही गलत काम किया है, चीट किया है, और उसे प्रतियोगिता से बाहर निकाल दिया। एंड शी एक्सेप्टेड आफ्टर लॉन्ग आर्ग्यूमेंट, यानी कि बहुत तनाव के बाद आर्ग्यूमेंट हो गई उन्होंने, और उसके बाद उसने एक्सेप्ट किया दैट शी हैड स्टोलन रेवतीज प्लांट, कि हाँ मैंने रेवती के प्लांट चुराए। शी सेड व्हाइल वॉकिंग पास्ट रेवतीज हाउस शी हैड स्पॉटेड द प्लांट्स, वो बोली कि जैसे ही मैं रेवती के घर से चल रही थी, गुजर रही थी, तब मैंने रेवती के प्लांट्स देखे। एंड हैड रिमूव द पॉट इन नाइट टू हर हाउस, और मैंने उसे चुरा लिया, रिमूव कर दिया, उसे उस तरह उस जगह से हटा दिया, उसके जगह से। एंड सबमिट इट लेटर फॉर द कॉन्टेस्ट, और इस प्रतियोगिता में मैंने वहां से रेवती से घर से लाकर यहाँ पर सबमिट किया मेरे नाम से। एज शी वॉज अ रेगुलर पार्टिसिपेंट नो वन डाउट, अब ये तो हर साल भाग लेती थी इस प्रतियोगिता में, तो इसलिए किसी को इस पर डाउट नहीं आया। द ऑथोरिटीज डिसाइडेड दैट रेवतीज प्लांट डिजर्व द फर्स्ट प्राइज एज दे वर द बेस्ट लुकिंग एंड हेल्दी। द ऑथोरिटीज थी, यानी कि जो आयोजक की टीम थी, उन्होंने डिसाइड किया कि रेवती के प्लांट को फर्स्ट प्राइज मिलना है, प्रथम पारितोषिक मिलना है, क्योंकि वो बेस्ट, वो सर्वोत्तम थे दिखने में भी एंड हेल्दी, स्वस्थ में भी। रेवती कैरिड होम द प्राइज प्राउडली विथ हर पॉट ऑफ प्लांट, रेवती ने गर्व अभिमानास्पद अभिमान से अपने प्राइज भी घर पे लेके गई और अपने प्लांट्स भी। तो ये थे रेवती के म्यूजिकल प्लांट्स की कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।